दोस्तों आज हम समझेंगे फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में पूरा चीज समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। चलिए हर एक पार्ट को खोलेंगे और हर एक पार्ट को चेक करेंगे और हर एक पार्ट के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ होता है, सभी चीजों के बारे में बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो चलिए आज आते हैं यहाँ पे वॉशिंग मशीन पे। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास में है फुल्ली ऑटोमेटिक, ये टॉप लोड वॉशिंग मशीन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉप लोड वॉशिंग मशीन। एक हमारा आता है फ्रंट लोड, एक आता है हमारा टॉप लोड वॉशिंग मशीन। तो ये हमारा हो गया टॉप लोड वॉशिंग मशीन। टॉप लोड वॉशिंग मशीन उस वॉशिंग मशीन को कहते हैं जिस वॉशिंग मशीन का दरवाजा ऊपर की साइड खुलता है, मतलब ऊपर के साइड में ओपन हो, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे जो है इस वॉशिंग मशीन का दरवाजा ऊपर के साइड में खुल रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे टॉप लोड वॉशिंग मशीन। और जिस वॉशिंग मशीन का दरवाजा आगे की साइड से खुलेगा वो हमारा रहेगा फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। तो आज इस टॉप लोड वॉशिंग मशीन के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और सारे पार्ट को खोल कर करके देखेंगे कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा हुआ रहता है। सबसे पहला हमारा ये ऊपर देख रहे हैं, ये हमारा हो गया डोर। ये इसको हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन का दरवाजा, मतलब डोर ये हो गया, ठीक है। और इस दरवाजा में एक छोटा सा लॉक का बटन रहता है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे एक लॉक का बटन है, अगर हम इसको इधर करते हैं तो लॉक ये खुल जाएगा और इस साइड में इसको करेंगे तो यहाँ पे लॉक लग जाएगा। इसका जो पार्ट है ना, ये पार्ट आगे वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को जब खोलेंगे ना तो इसको अनलॉक करके खोलेंगे। यहाँ से इस साइड में लॉक है और इधर भी देखिए इस साइड बटन दिया हुआ है, तो ये लॉक है। ये दोनों साइड जब रहेगा तभी ये लॉक पे रहेगा। अब इसको जब खोलना है ना तो इसको इस साइड करेंगे, अनलॉक पे किए और इस साइड भी अनलॉक पे करेंगे, तब जाके ये जो नीचे ऊपर हो पाएगा, ठीक है, ये खुल पाएगा। इस तरीके से लॉक कर सकते हैं। इस साइड इसको घसकाए, फिर इधर इसको घसकाएंगे तो ये लॉक हो जाएगा बिल्कुल आसान से, ठीक है। इस तरीके से ये लॉक हो गया। ये इसका डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे जो रहेगा ये इसका डिस्प्ले के साइड हो गया और इसी के नीचे रहेगा पीसीबी, ठीक है। तो इसको खोलेंगे। अब इस साइड पीसीबी को खोलने के लिए दो स्क्रू इसमें लगेगा। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू है, एक स्क्रू यहाँ पे रहेगा। इन दोनों स्क्रू को जब खोलेंगे तो ये आगे की साइड में निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको भी खोलेंगे और आगे पूरा वॉशिंग मशीन को भी खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोनों स्क्रू को खोल लेते हैं। लाइए स्क्रू ड्राइवर से खोलिए इसको। इस तरीके से यहाँ पे इसको खोल सकते हैं। देखिए ये खुल जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे वोल्ट इसका निकल गया। देखिए इसको हल्का सा स्लाइड करेंगे, इस तरीके से लगा हुआ है ना, अब इसको हल्का सा इस साइड स्लाइड करेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से खोले तो इधर से इधर ये स्लाइड हो गया हल्का सा। अगर इस तरह से इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे ना तो ये इसका लॉक टूट जाएगा। तो इसका दोनों स्क्रू खोलने के बाद में इसको इस तरीके से स्लाइड करेंगे और इसको निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान से ये निकल जाएगा, ठीक है। टोटल 2 पीसीबी लगा हुआ रहेगा। फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 2 पीसीबी रहेगा और दोनों पीसीबी एक दूसरे से चिपका हुआ रहेगा। चलिए पीसीबी को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है और एक इस साइड में स्क्रू है। दोनों स्क्रू को जब खोलेंगे तो पीसीबी हमारा खुल जाएगा। यहाँ पे ये लगा हुआ जो सारे वायर लगे हुए हैं, जो कि मोटर का हमारा हो गया, ड्रेन मोटर का हो गया, ये ड्रेन वाल्व का हो गया, सारे सोलेनॉइड वाल्व का सभी का कनेक्शन यहीं से जा रहा है। इसमें जो हमारा लाइन है वो भी यहीं पे आ रहा है। तो इसका भी जैक आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैक निकालने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। लाइए हमारा टेस्टर दीजिए। देखिए जैक निकालने के लिए देखिए यहाँ पे जो लॉक लगा हुआ रहेगा ना, देखिए इसको इस तरीके से रख लिए। देखिए अब इसको जब निकालना है तो ये हमारा लॉक का सिस्टम होता है, ऊपर वाला ये रहता है जो तार के लिए लॉक लगा हुआ, ठीक है। और जैक को जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए ये छोटा सा लॉक रहेगा, इस लॉक को दबाना होता है यहाँ पे। जब इसको दबा करके निकालेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा और बिना दबाए जब निकालेंगे तो ये ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से ये जो हमारा था ये लॉक था, इसको दबा कर करके ऊपर खींचना होता है। अगर हम इसको बिना दबाए खींचेंगे तो ये लॉक टूट सकती है, ठीक है। सभी में उसी सेम चीज, ये जो हमारा जैक रहेगा सभी में उसी प्रकार से निकलेगा। देखिए इसको भी इस तरीके से दबाएंगे और इसको ऊपर खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका लॉक रहता है, ये वाला लॉक था, इसको दबा करके इसको निकालेंगे, निकल जाएगा। सभी में इसी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें ऊपर की साइड दिया हुआ दबाने के लिए, इसको इस तरीके से दबाएंगे और इसको ऊपर खींचेंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो जितने भी इसमें लॉक लगे हुए हैं सभी लॉक को आप इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं दबा करके, ठीक है। इस तरीके से बिल्कुल भी आसानी से निकल जाए। देखिए जितना भी जैक था इसके अंदर में सारे जैक को बिल्कुल आसानी से हम निकाल लिए। इसी तरीके से जैक को निकालना होता है, ठीक है। अब इसको निकालने के बाद में अब यहाँ पे निकालेंगे पीसीबी को, क्योंकि इसमें हम बताए थे इसमें टोटल 2 पीसीबी लगा हुआ रहेगा। एक हमारा डिस्प्ले के साइड में होता है, एक अंदर के साइड में होता है। तो ये हमारा हो गया अंदर के साइड वाला पीसीबी। अब इसके अंदर में एक और पीसीबी रहेगा। देखिए ये इसका हो गया डिस्प्ले साइड वाला पीसीबी, ठीक है। तो इसके अंदर में टोटल 2 पीसीबी था। दोनों पीसीबी को आप अलग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से लॉकिंग रहता है, ये जो है पीसीबी का लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ से आप इसको अलग कर सकते हैं। सारे लॉक को निकाल कर आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए निकल गया ना सारा, बस खाली हल्का सा सटा हुआ रहता है। ये पीछे की साइड में कुछ भी नहीं है, बस एक दूसरे से ऐसे सिर्फ लगा हुआ, ठीक है। इस तरीके से देखिए अब ये दोनों पीसीबी हमारा अलग अलग हो चुका, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्रंट साइड वाला डिस्प्ले वाला पीसीबी, ये हमारा नीचे वाला पीसीबी हो गया जिसमें कि सारा जैक लगा हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा
जो हमारा ऊपर वाला पीसीबी रहेगा उसमें कोई भी किसी प्रकार का जैक लगा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। सारा जो जैक रहेगा वो नीचे वाला पीसीबी में लगा हुआ रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको हम साइड कर लेंगे यहाँ पे। चलिए पीसीबी को साइड रखिए। अब हम खोलते हैं पीछे के साइड में। ये हमारा आगे का साइड हो गया था जो कि डिस्प्ले का साइड हो गया। अब आ जाते हैं पीछे के साइड में। ये आगे हमारा डिस्प्ले का साइड हो गया था जिधर की पीसीबी लगा हुआ था और सारा फंक्शन था उधर से हम कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। अब ये हमारा बैक साइड में है, पीछे की साइड में। पीछे की साइड में जब जैसे ही आएंगे ना तो पीछे की साइड में उनको देखें 2 वाल्व मिलेगा हमको। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लगा हुआ है 2 इनलेट वाल्व। इसको बोलते हैं इनलेट सोलेनॉइड वाल्व हमारा। दोनों में लिखा हुआ है, एक हमारा कोल्ड है, एक हमारा हॉट है। कोल्ड मतलब ठंडा पानी, हॉट मतलब गर्म पानी। अगर हमको गर्म पानी से कपड़ा धोना है तो इस वाली वाटर का यूज होगा और ठंडा पानी से धोना है तो हमारा इस वाली वाटर से यूज। चलिए इसको खोलने के लिए देखिए यहाँ पे 2 स्क्रू लगा हुआ रहेगा। एक इस साइड में स्क्रू है, एक इस साइड में स्क्रू है। दोनों स्क्रू को खोलेंगे तो पीछे वाला कवर खुल जाएगा। देखिए इस तरीके से पहला स्क्रू खुल गया। एक साइड में हमारा दूसरा स्क्रू है तो ये भी स्क्रू इस तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरीके से पीछे से उठाएंगे तो ये निकल जाएगा। देखिए इसमें जो लॉक रहता है ना, 2 लॉक लगा हुआ रहता है। एक यहाँ पे, ये छोटा छोटा 2-3 लॉक लगे हुए रहते हैं, ठीक है। ये छोटा लॉक निकल जाएगा। तो ये कवर को निकालने के बाद में पीछे के साइड में बस इतना ही सामान आपको दिखेगा, ज्यादा सामान नहीं है इसमें। बस देखिए यहाँ पे आपको सोलेनॉइड वाल्व दिख जा रहा है जिससे कि पानी इनलेट और जो हमारा पानी है वो यहाँ से अंदर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा इनलेट सोलेनॉइड वाल्व हो गया। और यहाँ पे हमारा देखिए सेंसर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं प्रेशर सेंसर, ठीक है। तो ये हमारा प्रेशर सेंसर या तो वाटर सेंसर भी बोल सकते हैं आप। तो यही हमारा सेंसर हो गया। वाल्व को निकालने के लिए ना यहाँ पे दो अलग अलग सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है तो दोनों में कनेक्शन भी अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। देख रहे इधर से इसका कनेक्शन, फिर इस साइड से इसका कनेक्शन दिया हुआ है। अब इसको निकालने के लिए ऊपर उठाएंगे और इसको निकाल सकते हैं पूरा ड्रम के साथ में, ये वापस बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए पहले इसका जैक निकाल लेंगे। जैक निकालने के लिए इस तरीके से वायर को पीछे की साइड खींचेंगे तो ये निकल जाएगा। लीड हो गया पीछे की साइड में, यहाँ से लाइन वॉशिंग मशीन के अंदर में जाएगा। तो ये हमारा मेन लीड हो गया। मेन लीड से हो करके कनेक्शन पीसीबी में गया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं वायर। ये हमारा जो एक ब्लैक कलर का है, एक व्हाइट कलर का है। तो ब्लैक और व्हाइट कलर का जो वायर जा रहा था पीसीबी में वो हमारा मेन सप्लाई के लिए आ रहा था। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ब्लैक कलर और एक व्हाइट कलर का है ना, तो यहीं से सप्लाई हमारा इन आ रहा था वॉशिंग मशीन के अंदर में। तो ये हमारा 2 वायर था जो कि इन का वायर था, ठीक है। तो पीसीबी में इस तरीके से आप वहां पे भी चेक कर सकते हैं। सेंसर का लॉक निकालना है ना तो थोड़ा ध्यान से निकालेंगे। देखिए ये हमारा प्रेशर सेंसर हो गया। अब इसका जब लॉक निकालेंगे तो इस तरीके से हाथ से भी दबा करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन इसको जब यहाँ पे दबाएंगे तभी निकलेगा। अगर नहीं दबाएंगे ना तो ये यहाँ से लॉक टूट जाएगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से इसको दबा कर करके आप ऐसे इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। ये जो 2 लॉक रहता है ना, यही 2 लॉक यहाँ पे फंसा हुआ रहेगा इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको निकाल लेंगे। सेंसर को चेक कैसे करना ये हम आपको बताए हुए हैं। अगर आप चेकिंग का वीडियो नहीं देखें तो चेकिंग का वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। यहाँ से इसका जब लॉक खुल गया ना, अब ऊपर का ये कवर हटाएंगे। ये जो हमारा ऊपर वाला जो फ्रंट, ये पूरा जो पैनल है, ये पूरा पैनल को जब खोलना रहे तो पूरा पैनल को खोलने के लिए 2 स्क्रू साइड में खोलेंगे। दोनों स्क्रू खोलने के बाद में इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ तार रहेगा जो कि फंसेगा। देखिए यहाँ पे जो तार है ना इसका, ये जो हमारा पीसीबी से जो लग रहा था तार, ये तार फंसेगा यहाँ पे। तो इस तार को देखिए यहाँ पे बंधा हुआ रहेगा रस्सी की मदद से। तो इसको खोल लीजिए आप, यहाँ से वायर को खोलिए इस तरीके से और वायर को पीछे खींच लीजिए। ये जो वायर है इसको पीछे, वायर इस तरीके से लॉक में फंसा हुआ है तो इसको इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से निकाल लेंगे। अब यहाँ से इसको नीचे से वायर को क्या करेंगे, बाहर की तरफ में निकाल लेंगे, ठीक है। और बाहर से निकालने के बाद में ये जो हमारा कवर है, ऊपर का ढक्कन है यानी पैनल है, ये हमारा बाहर की साइड से निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से वायर को क्या करेंगे, सारे वायर को बाहर निकाल लेंगे। और वायर को निकालने के बाद में यहाँ से ये जो पैनल है इसका, ये पूरा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक चीज इसमें और फंस रहा है, ये हमारा पाइप फंस रहा है जो कि सेंसर वाला पाइप है, वाटर सेंसर का पाइप है, ठीक है। तो वाटर सेंसर का पाइप को भी आप इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से ये लगा हुआ रहता है तो आप इसका सिर्फ पाइप भी निकाल सकते हैं या तो पूरा सेंसर को भी आप बाहर निकाल सकते हैं। चलिए पूरा सेंसर को भी बाहर निकाल लेते हैं। ये पूरा सेंसर को बाहर निकालने के लिए इस तरीके से लॉक को दबा कर करके निकालेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा इधर। देखिए यहाँ से इस लॉक को ऐसे करके दबाएंगे, ऊपर उठाएंगे, फिर इस वाली लॉक को भी पीछे की साइड से दबाएंगे हल्का। इस तरीके से हल्का सा दबाएंगे और इसको ऊपर की तरफ में खींच लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरीके से निकल जाएगा ये। इधर से आराम से ये निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका लगा हुआ है पाइप। अब पाइप को दबाने के लिए यहाँ पे है छोटा सा लॉक, तो इस लॉक को भी आप इस तरीके से दबा करके आप निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये निकल गया, ठीक है। अब इसका जो पाइप है, पाइप वो नीचे से निकल जाएगा। चलिए देखिए इसको ऊपर उठाएं। ये हमारा पूरा जो दरवाजा था, ये ऊपर का जो पैनल था, तो ये हमारा पूरा निकल गया। इसको रखिए साइड में दबा करके। अब ये नीचे के साइड में पैनल हटने के बाद में ये जो नीचे हमारा आता है,
ये हमारा हो गया ड्रम, ठीक है। ये हमारा सिंगल ड्रम का होता है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। यही ड्रम को हम वास्ट ड्रम भी बोलते हैं और स्पिन ड्रम भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा सिंगल ड्रम हो गया। अब यहाँ से जो इस ड्रम को भी निकालेंगे और ड्रम को भी बाहर निकाल करके पूरा चेक करेंगे। तो ड्रम को निकालने से पहले अब इसके पीछे की साइड में खोलते हैं। इसका हो गया ये बैक साइड, ठीक है। पहले ये खोले फ्रंट की साइड, आगे वाला डिस्प्ले, फिर हम ऊपर वाला ये पीछे वाला सोलेनॉइड वाल्व वगैरह चेक किए, फिर ऊपर वाला जो हमारा डोर था वो डोर को हटाए। अब हम पीछे की साइड में खोलेंगे और पीछे से चेक करेंगे इसके अंदर में पीछे पीछे में क्या लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो चलिए पीछे वाला ढक्कन खोलने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, एक स्क्रू इस साइड में लगा हुआ है। दोनों स्क्रू को खोलेंगे तो ये पीछे वाला ढक्कन निकल जाएगा। दबा करके निकाल लेना है। देखिए ऊपर ये दो फंसा हुआ रहता है, निकाल लिए। अब देखिए पीछे से जो हम देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देता है कि यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये ड्रम हमारा हो गया। ड्रम के बाद में यहाँ पे इसका सारा कनेक्शन लगा हुआ रहेगा। तो इस कनेक्शन को इस साइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा एक रस्सी से बंधा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाली रस्सी को खोलेंगे और इसको इधर करेंगे तो यहाँ पे ये सारा कनेक्शन हमको दिख जाएगा, ठीक है। जो हमारा नीचे वाला मोटर के लिए ज्वाइंट दिया हुआ रहता है सब यहाँ पे ज्वाइंट है, जो कि प्लास्टिक से इसको ढक करके रखेंगे, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन है, कपड़ा धोने के काम में आता है, पानी का काम होता है यहाँ पे। इसीलिए सारे चीज को प्लास्टिक से क्या करेंगे, पैक कर देंगे अच्छे से, ताकि इसमें पानी नहीं जाए, ठीक है। देखिए इस तरीके से यहाँ पे सारा ज्वाइंट यहाँ पे किया हुआ है, और जो भी है लॉक है और ज्वाइंट है। और इसमें एक कैपेसिटर भी लगा हुआ रहेगा। तो देखिए कैपेसिटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर में। कैपेसिटर को अगर खोलना हो या तो कभी चेंज करना हो तो कैपेसिटर को चेंज करने के लिए आपको पहले ये खोलना होगा, आगे वाला लॉक यहाँ पे दिखाइए। देखिए ये जो हमारा स्क्रू है ना, इस स्क्रू को खोलना होगा, खोलिए। अगर कभी कैपेसिटर को चेंज करना हो तो यहाँ से इस स्क्रू को खोलेंगे और ये पूरा कैपेसिटर वाला जो जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर का जो लॉक है वो पूरा निकल जाएगा। देखिए इस तरीके से खोलने के बाद में इसको ऊपर की साइड में हल्का पुश करेंगे। देखिए ऊपर की साइड हल्का सा पुश करेंगे, निकल जाएगा। स्क्रू ड्राइवर से करिए, हल्का से ऊपर की साइड करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा। देखिए ये हमारा हो गया था कैपेसिटर, ठीक है। ये कैपेसिटर को सिर्फ रखने के लिए ये होल्डर है, ठीक है, एक प्रकार का ये होल्डर लगा हुआ है। ये होल्डर कैपेसिटर से निकल जाएगा, ठीक है। ये होल्डर जब कैपेसिटर को खींचेंगे तो निकल जाएगा, ठीक। इस तरीके से यहाँ पे कैपेसिटर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में जब आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये सिर्फ बंधा हुआ है इसके साथ में, और यहाँ पे कुछ वायर लगा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो इन सभी चीजों को यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये हमारा ड्रेन वाल्व हो गया, जो कि ड्रेन वाला जो पाइप लगा हुआ है, अगर किसी कारणवश चूहा अगर पाइप को काट दिया तो आप यहाँ से खोल करके इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये हमारा ड्रेन पाइप को चेंज कर सकते हैं। बस पीछे से आप इतना ही चीजें इसमें चेक कर पाएंगे, इससे ज्यादा आप चेक नहीं कर पाएंगे। अब हमको इस ड्रम को बाहर के साइड में निकालना है। तो ड्रम को निकालने के लिए आपको कनेक्शन पे ध्यान देना होगा। जितने भी वायर इसका खोले हैं सारे वायर को हटा लेंगे, कहीं पे लगा हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो वायर है ये रस्सी से बंधा हुआ है वायर, तो इस यहाँ से भी रस्सी को खोल लेंगे, तभी इस ड्रम को ऊपर हम खींच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये जब वायर को इस रस्सी से नहीं हटाएंगे ना, तो जब ड्रम निकालते समय ये पूरा फंस जाएगा, ये ड्रम बाहर नहीं निकल पाएगा। तो ड्रम को निकालने से पहले जितने भी कनेक्शन किया हुआ रहे सारे कनेक्शन को आपको हटाना पड़ेगा और ड्रम को बिल्कुल फ्री करना पड़ेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्या किया, इसे दोनों वायर को हटा खोल करके यहाँ से वायर को हटा लिए। यहाँ पे एक वायर टाइट किया हुआ जो कि हमारा बॉडी अर्थ का वायर है, तो बॉडी अर्थ के वायर को भी यहाँ से खोल लेंगे। खोलिए इसको। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है जो कि बॉडी अर्थ का है, तो इसको भी खोल लेंगे यहाँ से। यहाँ से हमारा बॉडी अर्थ वाला वायर था वो बॉडी अर्थ वाला वायर निकल गया। अब ये जो वायर है बिल्कुल फ्री हो गया। ड्रम जब ऊपर खींचेंगे तो ये वायर भी ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। अब बचा हमारा क्या है ड्रम के साथ में, तो ये सिर्फ ड्रेन पाइप, ये जो देख रहे हैं ना ड्रेन पाइप, ये हमारा ड्रेन पाइप जो है सिर्फ इसके साथ में लगा हुआ है। तो इस ड्रेन पाइप को भी आपको निकालना होगा, ठीक है। अगर ड्रेन पाइप को नहीं निकालेंगे तो ड्रम हमारा ऊपर नहीं खींचा पाएगा, ठीक है। तो ड्रम को निकालने से पहले ये सारे कनेक्शन आपको निकालना होगा। यहाँ से इसको खोल सकते हैं, यहाँ से भी ये खुल करके लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ से ये खुलेगा। इसका जो लॉक है यहाँ से आप हटा करके इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लॉक को निकालेंगे तो निकल जाएगा। अब ये पाइप भी निकल जाएगा। देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, ड्रेन वाला पाइप भी निकल गया। अब यहाँ से इसको खोलेंगे ना तो ये भी निकल जाएगा। खोलिए इसको यहाँ से खोल लीजिए। अगर दिक्कत हो यहाँ से ये जो ब्लैक वाला पाइप है छोटा सा, ये पाइप अगर निकालने में दिक्कत हो, नहीं निकल पाए, तो आप इसको यहाँ से खोल करके इसका पूरा वाल्व भी निकाल सकते हैं। पूरा पाइप हमारा निकल गया। अब ये जो हमारा ड्रम है बिल्कुल फ्री हो गया, ठीक है, ठीक है। ड्रम हमारा क्या हो गया, बिल्कुल फ्री हो गया। ये हमारा सेंसर का पाइप लगा हुआ है, ये भी सेंसर हम निकाल लिए जो कि वाटर सेंसर का था। तो ये ड्रम बिल्कुल फ्री हो गया। कनेक्शन ड्रम के साथ में जुड़ा हुआ था।
सारे कनेक्शन को हम निकाल दिए हैं। जहां जहां भी ड्रम फंस रहा था सभी जगह से हम इसको निकाल लिए हैं। ये अब ये ड्रम बिल्कुल फ्री है, ये सिर्फ बीच में लटका हुआ है, ठीक है। तो लटका हुआ है रस्सी के माध्यम से नहीं, ये सिर्फ ड्रम इस रड के माध्यम से लटका हुआ है। इसमें टोटल 4 रड लगे हुए हैं, देख रहे, एक इधर, 2 इधर और 2 इस साइड में। इस रड को बोलते हैं सस्पेंशन रड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन रड। तो इस सस्पेंशन रड के मतलब इस सस्पेंशन रड के द्वारा ये जो हमारा ड्रम है वो सिर्फ इसके बीच में लटका हुआ, ठीक है। अभी से चारों रड को निकालेंगे और इसको ड्रम को ऊपर की तरफ खींचेंगे तो बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए 4 लोग आ जाइए और एक एक ड्रम से एक एक रड को सब लोग निकालिए, ठीक है। तो निकालो 4 आदमी इधर से आकर के, एक हम इधर, ठीक है। देखो अब इसको खोलना नहीं है, अब रड को निकालने के लिए देखो अभी खोलने लगा था, खोलना नहीं है, बस रड को निकालने के लिए सीधा करना है क्या, इसको रड को पकड़ना है और हल्का सा ऊपर उठाना है, रड को ऊपर उठाना है, ठीक है। और ऊपर उठा करके इसको नीचे कर, रुकिए रुकिए रुकिए, हम एक एक रड को निकालते हैं। देखिए इस तरीके से इसको निकाल लिए, रड को पकड़ना है, अब रड को पकड़िए, ठीक है। निकाल के पकड़ लिए। अब देखिए अब यहाँ पे दिखा दीजिए नजदीक से। देखिए जब इस सस्पेंशन रड को निकालना रहे ड्रम को, मतलब इस ड्रम को निकालना है तो सस्पेंशन रड को पहले हटाना पड़ेगा यहाँ से। देखिए इसको हटाने के लिए यहाँ पे हाथ लगाएंगे थोड़ा सा, ड्रम को इस साइड कर करके, और देखिए इस सस्पेंशन रड को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो यहाँ से देखिए सस्पेंशन रड ये इस तरीके से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पकड़ लेंगे हाथ से, पकड़ लीजिए हाथ से, थोड़ा वजन पड़ेगा क्योंकि ये जो ड्रम का वजन रहता है उसी पे रहता है, ठीक है। बाकी चारों को इसी तरीके से निकाल लेंगे, इस तरीके से निकाल लिए। अब बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएंगे, ठीक है। एक आदमी नीचे ध्यान रखिएगा कि सारा वायर इसके साथ में ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसको क्या करेंगे, बाहर हम निकाल लेंगे। बेंच पे रखिए इसको, बेंच पे, बाहर पूरा निकल गया, आराम से पकड़ के रखिए। अब ये जो हमारा सस्पेंशन जो रड था इसी को बोलते हैं बैलेंसर रड भी, ठीक है। ये हमारा स्प्रिंग देखिए यहाँ पे लगा हुआ रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप बैलेंसर रड भी बोल सकते हैं, स्प्रिंग का रड भी बोल सकते हैं और सस्पेंशन रड भी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्प्रिंग हमारा इस तरीके से देखिए निकल गया। यही हमारा जो रड था इसी पे हमारा ड्रम ये पूरा लगा हुआ था, इनका पूरा कैबिनेट था। अब इसके अंदर में ज्यादा कुछ नहीं है, देख पा रहे होंगे आप कि ये पूरा खाली है, इसका कैबिनेट हो गया, ठीक है। इसके बीच में सिर्फ ये ड्रम था। अब इसको हटा लेंगे और इसको यहाँ पे रखिए, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, ऊपर का कवर को खोलेंगे, उसके बाद में नीचे तक पहुंचेंगे। देखिए ये जो ऊपर वाला ये जो प्लेट दिख रहा है ना, इस प्लेट को भी आप खोल सकते हैं। इस प्लेट को खोलने के लिए देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ रहेगा, ठीक है। इसमें 2-3 स्क्रू रहेगा, एक इस साइड, 2 इस साइड, फिर 2 इस साइड, टोटल 4 या 5 स्क्रू लगे हुए रहेंगे। तो सारे स्क्रू को खोल करके आप ऊपर वाला कवर को आप खोल सकते हैं, ठीक है। चारों स्क्रू खोलने के बाद में इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये हमारा जो ऊपर वाला प्लेट था ये निकल गया इस तरीके से। अब इसको खोलना है, इस ड्रम को खोलने के लिए देखिए अब इसके बीच का प्लास्टर को खोलना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा पल्सेटर था, इस पल्सेटर को भी आप खोल सकते हैं। चाहे तो आप इसको ड्रम को खोलने से पहले भी आप इसको खोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, खुल जाएगा। देखिए पल्सेटर को खोलने के लिए आपको सबसे पहले इस कैप को खोलना होगा, ठीक है। तो कैप को खोलने के लिए यहाँ पे टेस्टर की मदद से लेंगे और टेस्टर से यहाँ से छोटा वाला कैप को निकाल लेंगे ऊपर की साइड में, तो ये हमारा निकल जाएगा। लीजिए स्क्रू पकड़िए, इस तरीके से इसका कैप निकाल लेंगे। कैप निकालने के बाद में इसके अंदर देखिए कुछ मसाला भर जाएगा। मसाला क्या रहेगा, गंदगी रहेगा। इस गंदगी को साफ करेंगे तो इसके बीच में एक बोल्ट मिलेगा, उस स्क्रू को भी यानी उस बोल्ट को भी खोलना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे साफ कर लिए, इसका कचरा बाहर निकाल लीजिए। अब चाहे तो इसको पानी से भी साफ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में एक स्क्रू है लगा हुआ, उस स्क्रू को भी खोल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से स्क्रू को खोल लेंगे, निकल जाएगा। आप चाहे तो कचरा को बाहर भी निकाल सकते हैं, हम कचरा को इसमें रखे हैं। देखिए इस तरीके से खोलने के बाद में इसमें एक बोल्ट रहेगा, बोल्ट भी आपका निकल जाएगा। इस तरीके से ये आपका पूरा जो हमारा पल्सेटर था, ये पूरा पल्सेटर हमारा निकल गया बाहर, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे कचरा निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस तरीके से। देखिए इसके अंदर में ये सारा कचरा भरा हुआ था और ये जो इसके अंदर में स्क्रू था यहाँ पे लगा हुआ था, ठीक है। ये स्क्रू को आप खोल सकते हैं, इस तरीके से खुल करके ये निकल जाएगा बाहर। देखिए ये जो हमारा स्क्रू था ना यहाँ पे कसा हुआ रहता है, इसके बीच में ये बूस लगा हुआ था, जो हमारा गियर बॉक्स रहता है ना, गियर बॉक्स का ये शाफ्ट था, शाफ्ट में ही छोटा सा स्क्रू कसा हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से निकल गया। किसी किसी में ये ज्यादा हार्ड से निकलेगा क्योंकि ज्यादा दिन होने के कारण से कार्बन पकड़ लेता है, कार्बन पकड़ने के कारण से ये निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो इसमें तो पूरा इजी से निकल गया, ज्यादा दिन था लेकिन फिर भी इजी से निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पल्सेटर को आप निकाल सकते हैं। पल्सेटर को निकालने के बाद में यहाँ पे आपको एक ये वाला नट बोल्ट को खोलना होगा। इस वाले बोल्ट को खोलने के बाद में ये पूरा हमारा जो ड्रम रहेगा
वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक नट मिलेगा आपको, इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भी बहुत सारा कचरा जमा हुआ है। ठीक है, जब इसको साफ करेंगे ना तो ये नट बोल्ट हमारा दिखाई देगा सही से। ये हमारा होता है ड्रेन मोटर। तो इस मोटर में कनेक्शन देने के लिए यहाँ पे देखिए टोटल 3 पिने बनी होगी। हम आपको चेक करने के लिए भी बताए थे। ये ड्रेन मोटर में टोटल कितने पिने होती है? 3 पिने होती है। ये तीनों पिनों का ये जो वायर है यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सिर्फ जैक है, जैक टू जैक लगा हुआ है, जैक यही लगेगा। और यहाँ पे ये इसका हो गया क्लच, यही से हमारा क्लच काम करता है और यहीं से हमारा ये वाल्व काम करता है। ठीक है, ये जो हमारा ड्रेन मोटर होता है, जब हम इसको ये जब ऑन होगा तो ये इसको वाल्व को खींचेगा यहाँ से। देखिए इस तरीके से ये वाल्व खींचाता है यहाँ पे, इस तरीके से ये वाल्व खींचेगा और यहाँ से वाल्व ओपन होगा तो यहाँ से ड्रेन हमारा पानी निकल जाएगा बाहर। यानी जो गंदा पानी रहेगा इस ड्रम के अंदर में, वो पानी यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर देखिए अगर इस मोटर को चेंज करना है, ये जो हमारा ड्रेन मोटर है, इसे ड्रेन मोटर को चेंज करना हो तो ड्रेन मोटर को चेंज करने के लिए ये 3 स्क्रू आपको खोलना होगा। ठीक है, इस तीनों स्क्रू को खोलेंगे और इसको यहाँ से निकाल लेंगे, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर इस वाल्व को खोलना हो, ये जो हमारा ड्रेन वाला वाल्व है, ये जो हमारा ड्रेन वाला जिसमें पाइप लगेगा, इसको जब खोलना हो तो देखिए इसके साइड में दो बोल्ट टाइट किया हुआ है। दोनों साइड वाला स्क्रू को खोलेंगे और इसको ऊपर की तरफ निकाल लेंगे, ये निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका गियर वाला निकल जाएगा। ये यहाँ से जो क्लच हमारा काम करता है, ये इसी तरीके से यहाँ पे काम करता है, जो क्लच वाला लगा हुआ है। ये हमारा मोटर हो गया इस साइड में। ठीक है, जब इस साइड में आएंगे तो ये हमारा हो गया मोटर। इसी को बोलते हैं वाश मोटर भी और स्पिन मोटर भी, क्योंकि ये एक ही ड्रम है। दोनों एक ही ड्रम को चलाने के लिए हमारा एक मोटर लगा हुआ है, जो कि वाश मोटर हो या स्पिन मोटर, दोनों मोटर इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, बीच में जो ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारा हो गया क्लच, मतलब इसको बोलते हैं गियर बॉक्स। ठीक है, ये हमारा होता है गियर बॉक्स। तो इस गियर बॉक्स को खोलने के लिए पहले इस वाली प्लेट को ऊपर वाला यहाँ से स्क्रू खोल करके हटाएंगे, निकल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से खोलेंगे तो ये बाहर के साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको खोलेंगे। देखिए इसको खोलने के सबसे पहले इसका बेल्ट निकाल लेते हैं। ये जो हमारा बेल्ट लगा हुआ है ना, इस बेल्ट को अभी आप निकाल सकते हैं। बेल्ट को उतारने के लिए देखो इस तरीके से इसको ऊपर करेंगे एक साइड में, इस तरीके से बेल्ट को उठाएंगे और इसको घुराएंगे तो ये बेल्ट हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये बेल्ट इस तरीके से निकल गया। अब 3 इंच की मदद से ये दोनों को स्क्रू को खोलेंगे और इसको बाहर के साइड में निकालेंगे तो ये निकल। इस तरीके से हम वॉशिंग मशीन का जो भी उपकरण था, सारे उपकरण को खोल करके आपको बताएं। अगर वीडियो में फिर भी कोई क्वेश्चन या कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।